नमस्कार, वेलकम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस। और इस 10th क्लास में हम 10वीं सेशन है, ये 10th सेशन है। इसमें हम सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस की स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस एंड इज द वाइटल सिग्निफिकेंस फॉर मॉडर्न बिजनेस विच रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। तो जो फाइनेंस है वो लाइफ ब्लड है बिजनेस का। बिना फाइनेंस का कोई काम ही नहीं हो सकता है, बिना पैसे का कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है। सो दैट इज वाई फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस and it has its vital significance because as on date capital expenditures are very huge in business entities. Funds required for a business may be classified as long term and short term. जो भी आप कैश आपके पास है, जो भी आपके पास फंड की जरूरत है, उसको आपको डिसाइड करना है ये मेरे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आ रहा है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आ रहा है कि मीडियम टर्म प्लानिंग में आ रहा है। जैसे अगर आपने कोई एसेट लेना है, कैपिटल बजटिंग की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल बजटिंग किस लिए होता है? टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ मशीनरी, फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीकल्स, बिल्डिंग, लैंड, ये सब परमानेंट एसेट होते हैं, उसके लिए हम कैपिटल बजटिंग करते हैं। और परमानेंट एसेट के लिए कैपिटल बजटिंग करेंगे तो वो तो लॉन्ग टर्म आपका है, वो जो कैपिटल है वो और लॉन्ग टर्म के लिए है, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही वो चलेगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से नहीं चलेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इतने लंबे समय का वो फाइनेंस होता है। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, और बिजनेस का आपका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उसमें कितना हाई रोटेशन होता है मनी का, इस पर डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैसा रहेगा। ठीक है जी। तो जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस के हमारे पास 3 रिसोर्सेज बताए जाते हैं। जब भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के हमारे पास 3 रिसोर्सेज है। पहला, ओन फंड, मतलब मेरा अपना, मैं अगर बिजनेस फर्म चला रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, तो मेरा अपना कैपिटल जो है, माय ओन फंड जो है, वो पहला हो गया। दैट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर, रिजर्व और रिटेन अर्निंग, ये सब कंपनी का हो गया। कंपनी के पास अपना कितना है? जब मैं कहता हूं तो मैं एक नेचुरल एंटिटी भी हो सकता है, मैं एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। जब प्रोप्राइटर होगा तो नेचुरल पर्सन होगा, जब कंपनी होगी तो आर्टिफिशियल पर्सन होगी, ज्यूरिस्टिक पर्सन होगी, नेचुरल पर्सन नहीं होगी। तो वो उस कंपनी के अपने फंड क्या क्या हो सकते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल हो सकते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल हो सकते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो सकती है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है बताएंगे हम आपको। बोरोड फंड्स इंक्लूड दोज रेज्ड फंड्स फ्रॉम कन्वर्टेबल डिवेंचर, मतलब बोरोड फंड मतलब दूसरों से लेना है, चाहे आप मार्केट से लीजिए, चाहे लोग से लीजिए, चाहे फाइनेंस कंपनी से लीजिए, चाहे किसी बैंक से लीजिए। तो बोरोड फंड इंक्लूड्स दोज रेज्ड फ्रॉम कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट टर्म्स, लीज, हायर परचेज, सप्लायर क्रेडिट, ये सारे अलग अलग तरीके हैं बोरोइंग के। और उसके बाद से अदर फंड्स कैन बी सब्सिडीज, कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, कुछ फैक्टरिंग अमाउंट मिल जाता है, कुछ वेंचर कैपिटल से भी मिल जाता है, बॉन्ड वगैरह इशू करके। तो इस तरीके से हमारा 3 मेजर सोर्स है फंडिंग का। सोर्स ऑफ फंड 3 है। अपना स्वयं कंपनी का कितना फंड है, उसके बाद से कितना आप बोरो करके ले सकते हैं, और तीसरा सब्सिडरी फंडिंग से, फैक्टरिंग से कितना आपको मिलता है। तो जब हम टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होगा, मीडियम टर्म फाइनेंस होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस होगा। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल बजटिंग जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, जिसमें हम एसेट कुछ एक्वायर करेंगे। तो इसमें कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कुछ डिफरेंसेस दिया हुआ है। इट इज यूज्ड फॉर रिक्वायरिंग फिक्स्ड असेट। लॉन्ग टर्म जब भी होगा तो फिक्स्ड असेट्स के लिए होगा, और वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म होगा।
शेयर, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब लॉन्ग टर्म में आ गए। और ट्रेड क्रेडिट, लोन फॉर कमर्शियल बैंक, कमर्शियल पेपर्स, ये सब शॉर्ट टर्म में आ गए। पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, हमारा चैप्टर जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे है, तो उसका पर्पस क्या है? फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस करना भी जरूरी है। पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है? फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस करना। पहले फिक्स्ड एसेट रहेगा तभी आप बिजनेस रन कर सकते हैं। बिजनेस रिक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। फाइनेंस रिक्वायर्स टू बाय दीज एसेट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड बिकॉज सच एसेट्स कैन बी यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड आर नॉट फॉर रीसेल। ये सब रीसेल के लिए नहीं होते, लॉन्गर पीरियड के यूज के लिए होते हैं। टू फाइनेंस द permanent part of working capital. Business is continuing activity. It must have a certain amount working capital which would be needed again and again. Working capital मतलब डे टू डे बेसिस पे जितना हमारा कैपिटल की जरूरत पड़ती है रोटेशन बेसिस पे, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को भी मैन करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत थोड़ी बहुत पड़ती है, पूरी नहीं। वर्किंग कैपिटल का अलग सोर्स होता है। टू फाइनेंस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन करना है, वो बिजनेस का विस्तार करना है, बड़ा करना है बिजनेस को, तब लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल परमानेंटली फॉर ए लॉन्गर पीरियड। जब भी आप एक्सपेंशन करेंगे, ग्रोथ करेंगे, तो आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जब जरूरत पड़ती है तो इसकी सोर्सेस क्या क्या है, कहां से आप लाएंगे? तो इसके सोर्सेस हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, टर्म लोन्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, लीज फाइनेंसिंग। डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले वाले जो है ये शेयर मार्केट के, इक्विटी शेयर मतलब शेयर मार्केट, प्रेफरेंस शेयर शेयर मार्केट, डिवेंचर ये भी आजकल डीमेट में चलता है। ये तीनों डीमेट अकाउंट से रिलेटेड है। एक एक करके हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। The main source of long-term finances are shares. These are issued to the general public. These may be of two types: equity share, preference share. The holders of shares are owners of the business. कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो बिजनेस है उसको 1 लाख हिस्से में बांट दिया गया। तो जब 1 लाख हिस्से में बांट देंगे तो प्रत्येक हिस्से को 1 शेयर कहा जाएगा। आपकी कैपेसिटी है 100 शेयर रखने की, आप 100 शेयर खरीद लीजिए। आपकी कैपेसिटी है 50 शेयर रखने की, आप 50 शेयर खरीद लीजिए। जितना आपने शेयर लिया है उतने शेयर का, उतने पार्ट का आप कंपनी के आप ऑनर बन गए हैं। कंपनी का आप उतने पार्ट का 1% अगर आपके पास शेयर है तो 1% का आप कंपनी के ऑनर बन गए, आपके पास वोटिंग राइट आ गई है। डिवेंचर्स आर आल्सो इशूड टू अ जनरल पब्लिक। द होल्डर्स ऑफ डिवेंचर्स आर क्रेडिटर्स टू द कंपनी। जब शेयर आप शेयर खरीदेंगे और पैसे देंगे कंपनी को, तो आप कंपनी के ऑनर हो गए। कंपनी के लाभ और कंपनी के हानि में आप पार्टिसिपेट कर गए, कंपनी के ऑपरेशन में आप पार्टिसिपेट कर गए जब शेयर आपने लिया। डिवेंचर अगर आपने लिया तो मतलब आपने कंपनी को लोन दिया। कंपनी बोलेगी हम एनसीडी ला रहे हैं, एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, तो हम एनसीडी लेकर के आ रहे हैं और आपको 10% पर एनम हम इंटरेस्ट देंगे, आप मुझे पैसे दीजिए। तो वो प्योरली लोन का एक फॉर्म है, बस फर्क यही है कि इस पेपर को डिवेंचर कहा जाता है। Public deposit. General public also like to deposit their savings with popular and well-established company. कई बार कंपनीज को परमिशन देती है आरबीआई कि आप फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं। यूनिटेक को दिया था फिक्स डिपॉजिट लेने के लिए, डूब गई कंपनी। आंसल को दिया था फिक्स डिपॉजिट लेने के लिए, गायब हो गई कंपनी। जेपी को दिया था फिक्स डिपॉजिट लेने के लिए, पता ही नहीं चला कहाँ भाग गए। सहारा इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट लिया था, झेल रहे हैं कोर्ट केस। तो ये फिक्स डिपॉजिट वाला फिलहाल आरबीआई ने बंद कर दिया है। अभी आप शेयर बेच सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, डिवेंचर बेच सकते हैं, डिवेंचर खरीद सकते हैं। तो इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड टू द जनरल पब्लिक एंड आर नॉन रिडीमेबल इन नेचर। इन्वेस्टर्स इन सच शेयर होल्ड द राइट टू वोट, शेयर प्रॉफिट एंड क्लेम द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब
आप जितने शेयर खरीदेंगे उतने शेयर का, उतने पार्ट का आप कंपनी के ऑनर हो गए, और कंपनी का जब भी प्रॉफिट होगा तो उतने पार्ट का आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतने पार्ट का आप वोटिंग राइट मिलेगी, उतने पार्ट का आप क्लेम जो है असेट पर क्लेम कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स आर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज फॉर कंपनी। नॉर्मली जो लोग शेयर खरीदते हैं वो लंबे समय के लिए खरीदते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्स का एक बहुत अच्छा स्रोत है। Preference shares are a long-term source of finance for a company. They are neither completely similar to equity nor equivalent to debt. The law treats them as a share, but they have elements of both equity share and debt. कहने का मतलब, आपने इक्विटी शेयर पढ़ा। इक्विटी शेयर जो है शेयर मार्केट में सुबह 9:25 से लेकर के 3:30 बजे तक और ट्रेड होता है। आप खरीद सकते हैं, आप बेच सकते हैं। जो भी प्रिवेलेंट रेट है उस प्रिवेलेंट रेट में आप खरीद सकते हैं, और उस प्रिवेलेंट रेट में आपको फायदा हो रहा है तो आप बेच सकते हैं, तो वो इक्विटी है। डिवेंचर ये है कि लोन आपने कंपनी को दिया है और पेपर कंपनी ने आपको दिया है। लेकिन जो प्रेफरेंशियल शेयर है, इसको शेयर का नाम जरूर दिया जाता है, बट इट इज बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। For this reason, they are also called hybrid financing instruments. These are also known as preferred stock, preferred shares, or only preferred in different part of the world. जो प्रेफरेंशियल शेयर हैं, इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ डेट की भी क्वालिटी होती है, कुछ स्टॉक की भी क्वालिटी होती है। डिफरेंस दोनों में क्या क्या है? Equity shares are the ordinary shares of the company representing the part ownership of the shareholder of the company. Shareholder के पास जितने शेयर होंगे, आप उतने पार्ट के आप ऑनर बन गए उस कंपनी के। ये इक्विटी शेयर का है। प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स ऑन द मैटर्स ऑफ पेमेंट, डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंशियल शेयर्स में इतना फर्क है कि जब भी डिविडेंड की बात आएगी तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर वाले को दिया जाएगा। अगर वाइंडिंग ऑफ होने लगेगा तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर वाले को पैसा दिया जाएगा, उससे बचेगा तब इक्विटी शेयर वाले को दिया जाएगा। बस इतना ही फर्क है। मीनिंग ऑफ डिवेंचर, इट रेफर्स टू द लोन टू द कंपनी बाय द डिवेंचर होल्डर्स ऑन विच दे रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिवेंचर क्या होता है? एक तरह का कर्जा है, एक लोन है। कंपनी आपसे लोन ले रही है, 1 लाख का पेपर दे रही है और उस पर 10% का टोकन दे रही है कि 10% पर एनम आपको हम इंटरेस्ट देंगे, आप जब तक आपका पैसा मेरे पास है। तो उसको डिवेंचर कहते हैं। डिवेंचर मतलब एक तरह का लोन हो गया। कंपनी आपसे पैसा ले रही है, जब कंपनी आपसे पैसे लेगी तो उसको डिवेंचर के फॉर्म में लेगी, या तो शेयर के फॉर्म में लेगी तो जनरल पब्लिक के पास जाएगा। डिवेंचर भी जनरल पब्लिक के पास जाता है, लेकिन दोनों में ओनरशिप का फर्क हमने पहले बता दिया है। Debentures are an important source of long-term and medium-term finance. Debenture issued under the seal of the company is a written document on the acceptance of loan. पहले ये सर्टिफिकेट अगर इशू होता था, उसमें कंपनी सील वगैरह लगाती थी, उसमें सर्टिफिकेशन होता था कि आपने उनको 1 लाख रुपए दिया है और आपको इतने उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब तो सर्टिफिकेट का झंझट ही खत्म हो गया, अब सब कुछ डीमेट में डिजिटल फॉर्म में रहता है। आपके 100 डिवेंचर है तो ये 100 है, आपके 100 इक्विटी शेयर है तो ये 100 है, सब डीमेट फॉर्म में रहता है। अब फिजिकल कहीं कुछ नहीं है। डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर। Debenture is a certificate of loan taken by a company. They are also known as creditship securities. So debenture जो है एक तरीके का लोन है कंपनी को। Share is a part of share capital of company. It is known as ownership of the security. शेयर लेंगे तो ऑनर बन जाएंगे कंपनी के, डिवेंचर लेंगे तो क्रेडिटर बन गए आप कंपनी के। कंपनी को आपने पैसे दिए हैं, कंपनी आपका डेटर हो गई। रिटेन्ड अर्निंग, मुझे लगता है कि इससे पहले भी हम आपको बताए थे, फिर से हम बता देते हैं। रिटेन्ड अर्निंग इज द एंटिटी एंड इट इंक्लूड्स सरप्लस और नेट इनकम ऑफ द प्रॉफिट। आपकी प्रॉफिट हुई, मान लीजिए कि 60 करोड़ आपका प्रॉफिट हुआ, 60 करोड़ प्रॉफिट हुआ और कंपनी का जो रूल है उसके अनुसार 40 करोड़ आपने डिस्पर्स कर दिया, लोगों का डिविडेंड दे दिया।
चाहे प्रेफरेंशियल शेयर को दिया, शेयर होल्डर को दिया, डिवेंचर वाले को दिया, इन सबको 40 करोड़, 60 करोड़ आपको मिला था तो 40 करोड़ आपने डिविडेंड दे दिया। 20 करोड़ जो आपके पास बच गया, मतलब प्रॉफिट माइनस डिविडेंड जो बच गया, वो आपका रिटेन्ड अर्निंग है। वो रिटेन्ड अर्निंग कंपनी के पास रहेगा। कंपनी के पास किस लिए रहेगा? फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी और नहीं तो एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए उसको यूज किया जाएगा। उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो जब कैपिटल बजटिंग होती है तो कैपिटल बजटिंग में जो रिटेन्ड अर्निंग है वो जो कंपनी का ओन अमाउंट है उसमें उसको कंसीडर किया जाता है। रिटेन्ड अर्निंग का हेड अलग रहेगा, बट इसको ध्यान में रखा जाएगा कि मेरे पास जो रिटेन्ड मनी है उसको इसमें यूटिलाइज करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। चीप सोर्स ऑफ कैपिटल होता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसमें रहती है। टर्म लोन उसके बाद से आता है। टर्म लोन इज अ मॉनेटरी लोन दैट इज रीपेड इन रेगुलर पेमेंट्स ओवर a set period of time. Term loan usually lasts between 1 and 10 years but may last as long as 20 years in some cases. In term loan usually involves a unfixed interest rate that will add additional balance to be repaid. टर्म लोन क्या होता है? आप 1 साल के लिए ये लिए, 2 साल के लिए लिए, कंपनी बोलेगी आपको 1% और ज्यादा देंगे, हम 3 साल के लिए रहने दीजिए, 1% और, आधा % और ज्यादा देंगे, 4 साल के लिए रहने दीजिए। आजकल वैसे भी जितने एनसीडी निकलते हैं, 1 साल का रेट अगर 9% रहेगा, 2 साल का 9.25 रहेगा, 3 साल का 9.50 रहेगा, 4 ईयर का 9.75 रहेगा, 5 ईयर के लिए 10%, ऐसे करके वो रखते हैं। तो वो टर्म लोन का ही एक फॉर्मेट है वो। लीजिंग फाइनेंसिंग कंसेप्ट, it is an arrangement between two parties, the leasing company or lessor and user or lessee, whereby the former arranges to buy capital equipment for the use of the latter for a agreed period of time in return or rent. कहने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल इक्विपमेंट को कोई और पार्टी खरीदेगी, कैपिटल इक्विपमेंट को कोई अदर पार्टी खरीदेगी और खरीद करके आपको लोन पर दे देगी। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी कंपनी ने ट्रक खरीदा और ट्रक खरीद करके आपको वो दे दिया, आप इसको चलाइए और मुझे हर महीने आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं। ये ट्रक ले लीजिए, ये ड्राइवर ले लीजिए, नहीं तो अपना ड्राइवर रख लीजिए, आप ट्रक को अपने बिजनेस के लिए यूज कीजिए और मुझे हर साल 1 लाख रुपया उसके लिए यूज करने के लिए मेरा वो जो हायर मनी चाहिए, लीजिंग मनी चाहिए। तो उसने क्या किया? ट्रक खरीदा किसी और ने, कंपनी ने नहीं खरीदा। अगर कंपनी ने ट्रक खरीदा तो लीज में नहीं आएगा, एक्विजिशन में आ जाएगा। कंपनी कुछ खरीद सकती है और कुछ हायर कर सकती है, तो जो हायर कर सकती है वो लीज में आता है। अगर रेंटेड बिल्डिंग ले लिया तो बिल्डिंग को हर महीने रेंट देना है, वो भी लीज फाइनेंसिंग हुआ। अगर व्हीकल आपने किसी कंपनी से ले लिया वो भी लीज फाइनेंसिंग हुआ। तो लीज फाइनेंसिंग का कैपिटल मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है। द रेंटल्स प्रीडिटरमाइंड पेएबल एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल कन्वीनियंस ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों मिल करके एक एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं कि हम इतना पे करेंगे, आप इतना लीजिएगा, ये सामान इस कंडीशन के अनुसार आएगा, ये कंडीशन के अनुसार आएगा, इसका रिपेयरिंग आप देंगे या हम देंगे। ये सारे टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक साथ एग्री होकर के साइन करते हैं और उसी के अनुसार उसको एग्जीक्यूट करते हैं। However, lessor remains the owner of the equipment over the primary period. चाहे जितने दिन के लिए आप यूज कीजिए, लेकिन ट्रक तो उस ऑनर का है, तो ऑनरशिप जो है उस ऑनर के पास ही रहेगी। ऑनरशिप आपके पास नहीं है, आपके असेट में वो नहीं आएगा, आप उसको यूज कर रहे हैं और इसीलिए वो लीजिंग फाइनेंशियल कंसेप्ट में आता है। A written agreement under which a property owner allows a tenant to use the property for a specified period is known as lease finance. तो इस तरीके से हमने देखा कि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल के सोर्सेस क्या क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल के सोर्सेस क्या क्या है, और उसके एक एक उसके हमने जो उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को भी हमने जाना। जो लॉन्ग टर्म के जो सोर्सेस हैं, इक्विटी शेयर हैं, प्रेफरेंशियल शेयर हैं, डिवेंचर्स हैं जिसको लोन भी कहते हैं, टर्म लोन भी है,
जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइमिंग बदलता रहता है। रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग हमने बताया कि आपकी जो भी एक स्पेसिफाइड पीरियड में, स्पेसिफाइड पीरियड लेटेस्ट टेक इट एज ए 1 ईयर, 1 ईयर में अगर आपने 60 करोड़ का अर्निंग किया है, 60 करोड़ अर्निंग में से 40 करोड़ अगर आपने डिविडेंड में दे दिया, 20 करोड़ तो बचा आपके पास, वो जो 20 करोड़ बचा उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है, या तो हाउस बिल्डिंग कोई रेंट पर दे देगा, या व्हीकल कोई रेंट पर दे देगा, या मशीनरी कोई रेंट पर दे देगा, और वो आपसे वो हर महीने कुछ न कुछ वो चार्ज करता रहेगा, तो उसको लीज फाइनेंसिंग करते हैं। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो होता है कैपिटल बजटिंग का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही जरूरी है कैपिटल बजटिंग के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए मशीन के लिए, इक्विपमेंट के लिए, व्हीकल के लिए, बिल्डिंग के लिए, एसेट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और उसके ये रिसोर्सेस हैं। ठीक है, उम्मीद है अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।